रेडियो धड़कन हेलो फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता यही कि आज कौन कौन से लकी साथी बन गए हैं कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग करवा के। कौन साथी कहाँ से आ रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, कौन सा गीत लेकर आए हैं हम सभी के लिए। नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, पहली बार फोन किया है या चोरी चोरी चुपके चुपके वाले हैं, या कौन से साथी हैं। इन सब जिज्ञासाओं का अंत होता चला जाएगा जैसे जैसे कार्यक्रम अपनी गति से आगे बढ़ेगा। तो सुनवाते हैं आपको ये पहली रिकॉर्डिंग जो हमने की। कौन से साथी हैं बताने वाली मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, साथी स्वयं ही बताएंगे कि कौन है ये, कौन सा गीत सुनवाना चाहते हैं। तो सुनिए ये रिकॉर्डिंग। दीदी नमस्कार। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं किशोर वानखेड़े, ग्राम चांदूर बिस्वा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। जी कैसे हैं आप? बस ठीक है दीदी, दुआ है आपकी। आप कैसे हैं? बस हम बिल्कुल ठीक है। हल्का मौसम यहाँ जो गर्मी की ओर बढ़ रहा था थोड़ा सा सर्द हो गया है क्योंकि बारिश हो गई है दिल्ली में। आपके उधर क्या हाल है? दीदी इधर धूप में तेज है दीदी। अच्छा, यहाँ तो बिल्कुल घटा छा रही है। इधर धूप है, गर्म धूप है। तो ऐसे में कौन सा गाना याद आ रहा है? दीदी ऐसे में गाना याद आ रहा है फिल्म नदिया के पार। क्या बात, नदिया के पार जाना चाहते हो ऐसे मौसम में? हाँ दीदी, और गाने के बोल है जोगी जी धीरे धीरे। होली आ रही है तभी याद आ रहे हैं ये गाने। बहुत ही अच्छी ये फिल्म थी और इस फिल्म के सभी गीत बहुत ही लोकप्रिय, और ये गीत तो बिल्कुल एक धमाकेदार गाना है। बहुत अच्छा गीत है दीदी। किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गाना? दीदी एक गीत सुनना चाहता हूँ, हमारे धड़कन रेडियो की पूरी टीम, साथ में नीता दीदी अग्रवाल, ललित सर जी, धन्यवाद। हमारे दोस्त है नरेंद्र नरवाड़े, वासुदेव बोदौरे, गजानन सालोकार, ढोंडू भातुरकर, और मेरे परिवार से है उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, साथ में हमारी बेटी है राजूर, तहसील मोताला, महाराष्ट्र से वर्षा गवई, गणेश गवई, राज गवई, राजवीर गवई। इन सब के साथ में ये गीत सुनना चाहता हूँ दीदी। जी बिल्कुल, आपको सुनवाते ही ये गीत। बहुत ही अच्छा गीत आपने चयनित किया है, बिल्कुल मौसम अनुरूप, जैसे कि होली भी आने वाली है और वहाँ जो गर्मी का मौसम हो रहा है तो उस हिसाब से आप नौका भी याद भी करना चाहते हैं नदिया के पार जाकर के। तो सारे आपने जो बातें हैं ना इस गाने में अपनी मिक्स कर दी और फिल्म के नाम में, ये बड़ी अच्छी बात है। अपने साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? दीदी रेडियो धड़कन तो हमारे दिल में बसा है दीदी। हम हमेशा रेडियो धड़कन ही सुनते हैं, और रेडियो धड़कन के जो भी सब प्रोग्राम है सब एक से बढ़कर एक है। और आपकी तो आप कार्यक्रम प्रस्तुत करते हो दीदी, रेडियो से हटने के लिए मन नहीं करता है दीदी, इतना अच्छा आप प्रोग्राम प्रस्तुत करते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेडियो धड़कन दरअसल जो डिजाइन किया गया है इसके कार्यक्रम भी, और इसका समय जो रखा गया है विशेष तौर पर जो रोज 8 बजे का रात्रि का समय है, वो हमारे श्रोताओं के सहमति से उनसे चर्चा करके ही हमने ये समय निश्चित किया है। और जो कार्यक्रम हमने रखे हैं इस हिसाब से रखे हैं कि रोज अलग अलग गीत प्रसारित हों, अलग अलग माध्यमों, प्रेषण के माध्यम भी अलग हों, क्योंकि कई हमारे साथी, जैसे हमने ईमेल का भी कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों ने हमें रिक्वेस्ट की कि हम ईमेल नहीं भेज पाते हैं। तो हमने ईमेल वाला, फिर हमें लगा कि आधे श्रोता जब हमारे शामिल ही नहीं हो पा रहे उस विधा द्वारा, उस प्रेषण माध्यम द्वारा, तो हमने वो प्रोग्राम ही खत्म कर दिया। आगे कभी शुरू करेंगे वो एक अलग बात है। आगे के लिए हमारे श्रोता जब पूरे सक्षम हो जाएंगे वो हमें कहेंगे हाँ दीदी, हाँ जी ललित सर जी, रेडियो धड़कन ईमेल शुरू कर दीजिए, तब शुरू करेंगे। ऐसे ही हम फेसबुक का कार्यक्रम भी चाहते थे, लेकिन जब हमारे श्रोता साथी रेडी हो जाएंगे तब हम तुरंत शुरू कर देंगे। ठीक दीदी, लेकिन रेडियो धड़कन ऐसा स्टेशन है दीदी की दिन भर मेहनत करके शाम के 8 बजे जब रेडियो ऑन किया, रेडियो धड़कन ऑन किया, तो पूरी दिन भर की थकान 2 घंटे में चले जाती है दीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब हमारे श्रोता साथी शामिल होते हैं उसमें तो हमें भी बेहद खुशी होती है, और फीडबैक भी वो देते हैं कि सुन रहे हैं या क्या उन्हें ज्यादा पसंद आया उसमें।
तो हमें भी बेहद खुशी मिलती है कि हमारी मेहनत का जो पुरस्कार है वो आप देते हैं। हमें तो सिर्फ प्यार ही चाहिए, प्यार ही हम बांट रहे हैं। बहुत सही है दीदी, बहुत सही बात है जी। और रेडियो धड़कन की जैसा सुनने के लिए कोई दूसरे रेडियो स्टेशन पे मजा नहीं आता है दीदी, जो रेडियो धड़कन 2 घंटे में सुनाई देता है और बहुत ही अच्छा लगता है दीदी। 2 घंटे कब बीत जाते हैं समझ में नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुनवाते हैं किशोर वानखेड़े मित्र, ग्राम चांदूर बिस्वा, महाराष्ट्र में ये गीत आपको। परिवार संग हम सब के संग आनंद लीजिए इस गाने का। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दीदी। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ खिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। जिसके रंग हम रंगे, छुप गई वो गुलनार, छुप गई वो गुलनार। जोगी जी सुना है संसार, छुप गई वो गुलनार। जोगी जी सुना है संसार, बिना उसे रंग लगाए, जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए। जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। कब से राधा, जोगी जी वाह जोगी जी, मिलन में फिर क्यों बाधा, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो, हुई है ये बीमारी, जोगी जी वाह जोगी जी, लगे है दुनिया खारी, जोगी जी वाह जोगी जी। हमरी जोगन का पता
के गहरे नैन, नैनन से घायल करे, बैनन से बेचैन। देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन, देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन। लड़कपन जाने को है जोगी जी वाह जोगी जी, जवानी आने को है जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जो तेरा प्रेम है सच्चा जोगी जी वाह जोगी जी, जोगनिया मिलेगी बच्चा। जोगी जी वाह जोगी जी। धीरे जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी ढूंढ के ला दो जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो जोगी जी वाह जोगी जी। जो तेरा प्रेम है सच्चा जोगी जी वाह जोगी जी, जोगनिया मिलेगी बच्चा। जोगी जी वाह जोगी जी। गोपाल जी बात कर रहे थे नीता दीदी जी। नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? गुजरात राज्य गिर सोमनाथ से गोपाल जी बात कर रहे हैं हम। जी गोपाल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बढ़िया, खुशखुशाल। बहुत अच्छी बात है, खुशखुशाल ही रहना चाहिए और एक दूसरे के प्रति भी यही शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं। और अभी क्या कर रहे थे? अभी तो हमारे गांव में लाइट बंद हो गई थी, अभी आई है, अभी काम पे हूँ मैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, अच्छी बात है। आपने रेडियो धड़कन में कॉल किया और लाइट आ गई, आप आए, बाहर आई, आप आए, रोशनी आई। हाँ बिल्कुल भाई, हम तो हंसी खुशी का बहाना ढूंढते रहते हैं हंसने का। हाँ, और आज हमारे यहाँ तो फाल्गुन का महीना का पर्व आने वाला है, या है वसंत ऋतु का आगमन वन विहार में हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, बसंत से अब फागुन की ओर बढ़ते कदम है हमारे। हाँ, और होली का पर्व भी तैयारियां शुरू हो रही हैं। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? फाल्गुनी पाठक का कोई भी गीत। अच्छा, फागुन से आपको फाल्गुनी पाठक जी याद आई। चलिए बहुत अच्छा है ये तो। वो उसके गीत तो बहुत बढ़िया और श्रोताओं को मन भावन लगता है। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से गीत रहते हैं दीदी। जी जी, बहुत अच्छे उनके गीत हैं, तो जरूर आपको सुनवाएंगे वो गीत। फाल्गुनी पाठक जी की आवाज से सजा। किनके संग सुनना चाहेंगे? आशिक भाई मुखी, अफजल जी भावनगर से, और रसिक भाई मिस्त्री, मिनेश भाई पटेल, रखा भाई। तो मिल करके सुनते हैं ये फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत। गोपाल गोयल में तो गुजरात गिर सोमनाथ से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरी
हेलो, फरमाए। हेलो जी, रेडियो धड़कन, नमस्कार। मेरा भी नमस्कार रेडियो धड़कन में। जी, कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं संभल से छोटे अंसारी। जी, पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी। जी हाँ, वो मतलब मेरा कॉल लग गई ना, तो इस खुशी में मैं पंजूसराय भी भूल गया बोलना, मतलब मोहल्ला पंजूसराय भी भूल गया, खाली संभल से ही बोल दिया। मैंने इतनी बार आपके खत पढ़ी, इसलिए मुझे याद हो गया है। जी 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 जी, तो आपका ये बहुत मोहब्बत है, वही लिसनरों का ख्याल रखती हैं आप, हमें बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, श्रोता साथी भी तो हमारा इतना ख्याल रखते हैं रेडियो धड़कन का, तो हम भी रखते हैं। जी, प्यार का वादा 50-50। जी सही बात है, बिल्कुल आपकी बिल्कुल बहुत बहुत सही बात है। क्या कर रहे थे? अभी तो हम सो के उठ गए थे, तो शेरी कर ली, शेरी करके सो गए थे, तो अब उठ गए हम, तो हमने सोचा भाई क्यों ना रेडियो धड़कन से मैं कॉल किया जाए। जी जी, बहुत अच्छी बात। आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? फिल्म है आस पास, आवाज मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इसके हीरो है धर्मेंद्र, हेमा मालिनी। गीत के बोल, शहर में चर्चा है, गली में मेरी एक दीवाना रहता है, कहीं तो वही तो नहीं, वही तो नहीं। आपका दीवाना रहता है, दीवानी रहती हैं? जी। देखिए, रेडियो धड़कन पर ना दिल के सब राज खुल जाते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और इन राज के बहाने हम सब हंस भी लेते हैं ना। हंसना भी बहुत जरूरी है, जरा खून का बोझ हो ना, वो बन जाता है, बैलेंस बन जाता है, और जी के नाम एक अच्छा रहता है, मतलब हंसना भी। डॉक्टर लोग भी कहते हैं हंसने की बात पर हंसना भी चाहिए, और नहीं हंसने की बात पर नहीं हंसना। ना ना ना, तो फिर अब देखो, हम तो इस बात पर भी हंस गए ना, वो बात ही हंसी की हो गई, वो तो बात ही है। तो हम तो चाहते हैं हमारे सभी साथी हंसते मुस्कुराते रहे। किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? एक तो ये हमारे दोस्त हैं कन्हैया लाल जी हैं मोरी गेट से, और एक महेंद्र शाह जी हैं रोहतक से, और जी हमारे दोस्त हैं वलीउल्लाह अंसारी, और एक मोहल्ला पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी भी हैं। ठीक है, तो आप सभी को सुनवाते हैं ये बहुत ही सुंदर गीत। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी मित्र, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। रमजान आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जी, रमजान आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। लश्कारा ते हालियां ने हल डक ले, मोडे उत्ते डांग रखदा। शहर में चर्चा है, आहा शहर में चर्चा है, ये दुनिया कहती है शहर में चर्चा है, ये दुनिया कहती है। गली में मेरी एक लड़की कंवारी रहती है, कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। हाँ हाँ बोल। शहर में चर्चा है, आहा शहर में चर्चा है, जमाना कहता है शहर में चर्चा है, जमाना कहता है। गली में मेरी एक मेरा दीवाना रहता है, कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। बोल।
हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार केसवानी बोल रहा हूँ मैडम। जी कैसे हैं आप? बस ठीक है मैडम, आप बताइए। आँखें कैसी हैं आपकी? बस ठीक है मैडम, ऊपर वाले की कृपा है। जी जी बिल्कुल, ये कृपा हम सब पे बनी रहे इसी तरह से। अभी क्या कर रहे थे? बस खाना खा के मतलब उठा था मैं। पूछना तो बनता है ना कि क्या खाया? भैंस और मटर की सब्जी है, और जो भैंस जो सब्जी है शायद आपने पहली बार सुना होगा। हाँ सच में मैं पहली बार सुन रही हूँ। वो क्या है, तालाब से निकलता है, बड़े शहरों में नहीं भी आता होगा। जैसे मैं मुंबई जाता हूँ ना तो वहाँ नहीं मिलता, तो मेरी लड़की वहाँ रहती है, पापा हमको यहाँ नहीं मिलता, तो मैं कभी जाता हूँ तो ले आता हूँ। वो कल्याण में मिलता है। अच्छा। हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में तो इनकी उपज है, बहुत ही टेस्टी रहता है। उसको अगर बनाने में कोई माहिर होगा ना, हाँ। वही बना पाएगा। आप माहिर हैं कि नहीं? हमारी पत्नी माहिर है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये सब्जी जो है ना हमारे सिंधी समाज की स्पेशल सब्जी है। अच्छा अच्छा। अगर कोई हमारे समाज का कोई आप रेडियो में सुनता होगा ना, वो समझ आएगा। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है मिलती तो होगी जरूर, हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो। पहले क्या था, लोगों को मालूम नहीं था ना, उन लोग लकड़ी जैसे रहता है जलाते थे। अच्छा। लेकिन अभी हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में हर मतलब कास्ट वाला ये चीज को पसंद करता है। पहले हम लोग हमारे समाज में खाते थे, जैसे शादी ब्याह में भी डालते थे, बहुत अच्छा। और क्योंकि इसमें जो B12 एक विटामिन रहता है। जी। तो आप कुकिंग भी करते हैं कभी? कुकिंग मैडम नहीं करता था। मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी इतनी उम्र हो गई है मेरी, 70 साल होने वाली है। मैं 10 साल पहले चाय बनाना सीखा था। अच्छा। हाँ, पहले बनाता ही नहीं था, मेरे को आती भी नहीं थी। अच्छा अच्छा। और सब्जी जो बनाना मैं सीखा, मेरी जो लड़की है मुंबई में, जी, उसके यहाँ मैं गया था, तो अभी चले जाते थे मेरे दामाद बाबू, लेट आते थे, तो मेरे को बोलती सब्जी भाई। तो मैं फिर मिसेज को फोन में पूछ के बनाना शुरू कर दिया। फिर चावल बनाया, दाल बनाई, और उसके बाद सब्जी बनाना शुरू कर दिया, और पोहा बनाना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। मैं कभी और टमाटर की चटनी, मतलब ये कुछ सब्जियां मैं जी बना लेता था पूछ के। अच्छी बात है, थोड़ा बहुत अब बनाना आ गया, अपना मन भी हो जैसे बनाने का तो आप बना सकते हैं। हाँ बनाता। बाकी सब्जियां जो है ना, तो सब्जियां जो रहती है, जो मतलब जैसे हर सीजन में नहीं मिलती, जैसे कई गर्मी में कई सब्जियां नहीं मिलती। जी। तो घरेलू जो चीजें रहती है ना, हम फ्रिज में रख देते हैं। जैसे सूखा मटर हुआ, देसी चना हुआ, या आपका ये सोयाबीन हुआ, सोयाबीन की बड़ी, खड़ा मूंग हुआ। हाँ। और एक वो भी आता है झुरगा, समझते हो आप? जैसे वो बरबटी का दाना रहता है ना, उसमें से निकलता है, उसको सूखा बरबटी बोलते हैं। अच्छा, नहीं मुझे नहीं, वो भी नहीं मालूम आप? जैसे राजमा रहता है ना, राजमा हम लोग नहीं खाते, उसी टाइप के सफेद पीले रंग का रहता है। अच्छा। और बहुत बढ़िया चीज है ये। अच्छा। ये जो है ना, जो आपको मैं बताया, जो भी फूल मखाना जी, ये इस चीजों में आपको कभी भी मतलब कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और खाने में भी अच्छे लगते, नुकसान नहीं करते। हाँ। जैसे कई सब्जियां रहती है ना, नुकसान रहती है। मेरे को रेशम भाटा जो रहता है, जी, भाटा और गोभी। हाँ। ये गोभी और भाटा जो है ना, वो मैं नहीं पचा पाता, क्योंकि वो का जो अलग ही रहता है। हाँ। एक आध बार खा लिए। और इनको जो मैं बताया ना आपको, तो ये चीज आप हरदम मतलब 1-2-3 दिन में खाते रहेंगे तो उसमें कई दवाई का रूप भी करते हैं। फूल मखाना है, जैसे लौकी की सब्जी भी बढ़िया है। जी। हमारा खाना ही हमारा कहिए कि जो आहार होता है ना, वो ही दवा होती है, ऐसा माना जाता है, और ये सही है। देखिए, लिमिट में जो भी आप खाएंगे ना, कोई भी, तो सही है। बिल्कुल। कई सब्जियां ऐसी है ना, अगर रोज खाएंगे ना, जैसे अरहर की दाल है, वो गैस करती है। जी बिल्कुल। और हम लोग क्या है ना, हरी मूंग की दाल और पीले मूंग की दाल ये खाते हैं। हाँ। और उड़द दाल तो मैं बंद कर दिया हूँ खाना। वैसे भी हमको हमारा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनका कहना है 40 साल के ऊपर खाने पीने में ये चीजें कम कर दो, अच्छा है। बेसन, मैदा, समोसा, मैं समोसा भी नहीं खाता, कभी बेकार बार खाता हूँ। सही कहा आपने, क्योंकि आहार में ही बहुत सारा जो दवा है हमारी, वही छिपी हुई है। उसी दिनचर्या और आहार, ये सब हम सही कर लें तो सब कुछ सही हो जाएगा। आज बताएं, गीत कौन सा सुनेंगे? मैडम, मैं आज आपकी तरह एक पुराना गीत लाया हूँ। जैसे आप दिल से दिल तक में खोज कर लाते हैं आप भी, तो मैंने भी एक गीत खोजा है, सुरंग जी, 1953 की फिल्म है ये, दुनिया मुसाफिर खाना है। बहुत अच्छा गाना है ये।
और मन्ना डे जी की स्वर दिया है। और मैंने लगता है बहुत सुना होगा, तो कई साल पहले सुना होगा, अभी तक बहुत कम ही सुना है मैंने। संदेशप्रद गाना है ये, किनके संग सुनना चाहेंगे? ये मैं सबसे पहले तो आपको और ललित भैया जी को और पूरे धड़कन साथियों को जी मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे साथी हैं, एक साथी का तो नाम नहीं ले सकता, इसलिए सभी साथी, जितने भी साथी जो प्रेजेंट रहते हैं उनको सुनाना चाहता हूँ मैं। सुनवाते हैं अशोक कुमार केसवानी मित्र, रायपुर छत्तीसगढ़ में बहुत ही सुंदर संदेशप्रद गीत लेकर के आप आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मुसाफिर खाना है, जिसको तूने घर समझा, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। बारी बारी एक दिन सबको छोड़ के ये घर जाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। जिसको तूने घर समझा, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। हेलो जी, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम धनंजय पांडे बोल रहे हैं। जी, कहाँ से? माता कॉलोनी से, गुड़गांव। गुड़गांव यानी गुरुग्राम से बात कर रहे हैं? जी हाँ, गुरुग्राम से माता कॉलोनी, मारुति कुंज। जी, आज पहली बार रेडियो धड़कन से आप जुड़े हैं, आपका स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। जी धन्यवाद जी। बताएं अपने बारे में कुछ। सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करते हैं जी, और हमारा अपना घर है यहाँ पे। हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि जैसे हम कहते हैं कि आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन, हमारी ये टैगलाइन है, तो इसको भोजपुरी भाषा में कैसे बोलेंगे, अगर आप वो भाषा जानते हैं? अगर जो हम ये बोलना चाहेंगे, भोजपुरी भाषा में बोलना चाहेंगे कि रेडियो धड़कन से रोगा से लोगन सुन रहल बानी राउर दिल के सुरीली धड़कन। अरे वाह, मजा आ गया, आनंद आ गया। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बताइए कौन सा गीत सुनेंगे धनंजय मित्र? फूट गईले किस्मतिया, हिंदी फिल्म है ये, हिंदी फिल्म का ही भोजपुरी मतलब लैंग्वेज में वो गाना है। जैसे नदिया का पार फिल्म है ना, कि उसकी कहानी है भोजपुरी की, लेकिन लैंग्वेज हिंदी का है, इसी तरह का वो फिल्म है। अच्छा, तो गीत बताइए। अगर जो होता कि हो तो ये गाना ना हो तो नदिया का पार फिल्म का कोई सा भी गाना सुना ले। ठीक है, ये वाला टाइटल है गाने का जो आपने अभी बताया, फूट गईले किस्मतिया, बाप तोहरे छोड़ गईले हमरे आंगनवा। ये कौन सी फिल्म का है? ये फिल्म का तो नाम नहीं है, लेकिन मोहम्मद रफी का गाना है, मोहम्मद रफी ने गाया है इसको। ठीक है, तो आपकी पसंद से हम ये गीत या नदिया के पार फिल्म का गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। किनके संग सुनना चाहेंगे? बहुत सारे दोस्त हैं, विनोद नाम है, विकास है, अरुण गुप्ता है, इसी तरह के कुछ लोग और भी हैं, जो भी अभी मतलब हमारी आवाज को सुन रहे हैं और हमारी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन सबको सुनाना चाहते हैं। धड़कन के माध्यम से जितने भी लोग सुनना चाहते हैं सबको हम सुना, और हमारी भाषा भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जी बिल्कुल, आप पूर्ण रूपेण अच्छे लगे हमें। आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आपका बोलने का जो तरीका है, और जिस तरह से आपने रेडियो धड़कन के बारे में जो भोजपुरी में जैसे हमने बोला, आपने बताया, और बहुत ही सुंदर गीत के साथ आए हैं, यानी कि पूर्ण रूपेण हमें बहुत अच्छा लगा। तो जुड़े रहिएगा रेडियो धड़कन के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत आनंद आया, मतलब पहली बार हम रेडियो पे हम आ रहे हैं ना। जी बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा, और आप आगे जुड़ेंगे आपको और अच्छा लगेगा। धनंजय पांडे मित्र, माता कॉलोनी गुरुग्राम से आज आपने पहली बार रेडियो धड़कन में कॉल किया, आपका स्वागत अभिनंदन हम पुनः करते हैं और धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सुंदर गीत के साथ आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तोहरे से निकट संग हुई गवाला गन्नवा, तोहरे से निकट संग हुई
रे तोहरा नखरा जैसन फिल्म की हिरनिया, हाय रे तोहरा नखरा जैसन फिल्म की हिरनिया, के बाप तोहरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा, बाप तोहरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा। टूट गईले किस्मतिया, संग हम ना रही बेकरी, हम नहीं हरवा मटक के जइबे। अब तोहरे संग हम ना रही बेकरी, हम नहीं हरवा मटक के जइबे। तोहरे का पड़वा पे तोहराए जंजाल, अब तो पटक के जइबे। ये लल्लू ये कल्लू ये झुमरी लखनवा के, तोहरे से निखट संग हुई गवा लगनवा, के बाप तोहरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा। टूट गईले किस्मतिया, हाय 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 हाय। कलयुग का भैया रे अब तोरे आगे, हम हाल कैसे बिठानी। कलयुग का भैया रे अब तोरे आगे, हम हाल कैसे बिठानी। हाथों में झाड़ू लई लई के घूमे, मर्दन के पीछे जनानी। पकड़े गर्दनिया ये छोड़ के चरणवा, के बाप तोहरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा। तोहरे से निखट संग हुई गवा लगनवा, टूट गईले किस्मतिया। घर चूल्हा चक्की हमरा ही फिर के फिरोले, हमका थमाई करके घर चूल्हा चक्की हमरा ही फिर के फिरोले। अरे जाओ ही छोकरिया के द्वारे जाओ, जेहू संग टाका भिड़ोले। ना 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 ना, ना झुमरी की महतारी सुन बात हमरी, काहे तू ऐसन बिगड़ ले। झुमरी की महतारी सुन बात हमरी, काहे तो ऐसन बिगड़ ले। केहू संग हमरा ना टाका भिड़ल रही, झूठे ही लोग बतियवले। तू जइबे तो मर जइहे घर की पलटनवा। तोहरे से निखट संग हुई गवा लगनवा, तोहरे से निखट संग हुई गवा लगनवा, टूट गईले किस्मतिया, हाय 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 हाय। हेलो हेलो जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? मैडम जी नमस्कार, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। क्या बात है, बड़े पुराने श्रोता साथी हैं आप। आपने जैसे ही कन्हैया लाल बोला और मोरी गेट बोला, मुझे आपका लेटर याद आ गया। हाँ जी हाँ जी यही सारे नाम आया करते थे। अब तो ये बच्चे सब बड़े हो गए होंगे। बच्चे बड़े हो गए, जो शिल्पा रानी थी ना वो भी अब 3 बच्चे हो गए उसके भी। अरे बाजी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बधाइयाँ जी, बहुत बधाइयाँ। 1991 से जुड़े हुए हैं रेडियो की दुनिया से। धड़कन में कब से जुड़े हैं? धड़कन में भी जुड़े हुए हैं बड़े दिनों से। चोरी चोरी चुपके चुपके जुड़े हुए हो?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आज चोरी चोरी चुपके चुपके वाले साथी बाहर आ गए हैं, अवतरित हो गए हैं आज प्रत्यक्ष रूप से। चलो बहुत अच्छी बात है, आए तो सही आप प्रत्यक्ष रूप से, हमें बहुत अच्छा लगा। जो भी साथी सुन रहे होंगे इस समय आपको और हमें, वो भी खुश हो रहे होंगे कि भाई चोरी चोरी चुपके चुपके वाले आज आ गए यहाँ पर। आ जाए जी मैडम जी। बहुत प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत अति सुंदर, जिसके लिए मैं गुड धन्यवाद। अगर दिल की धड़कन को कहता हूँ, दिल की धड़कन को संभाल के रखें तो बहुत ही सुकून है जी। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया मित्र। तो आज कौन सा गाना सुनेंगे, सुनवाएंगे? फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है, और गीत के बोल हैं 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। लता जी और रफी साहब की आवाज है, बहुत खूबसूरत सा गीत है। गीत को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, हमारे दोस्त हैं उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से हैं, चंदा, चांदनी, आकाश कुमार, साथ में रीता देवी भी हैं। रोहतक से हैं महेंद्र शाह जी, सतीश तिवारी जी, सुरेंद्र खुराना जी, सुमित सुरभि, अनीता खुराना, और रामेश्वर दास रजौरा है, और संबल से छोटे अंसारी जी भी हैं। सारे आपने ऐसे नाम ले दिए जो बिल्कुल हमारे जो खत में से, मतलब समझिए कि खत याद आ जाता है इनका। जैसे एक दूसरे के टच में रहते हैं हम लोग मैडम जी। बहुत अच्छी बात है। हाँ, जैसे रेडियो धड़कन है, ऐसे जो है कि हमारे जो श्रोता है दिल की धड़कन है, और साथ में रेडियो धड़कन भी धड़कन है। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे रेडियो धड़कन से, अच्छे अच्छे गीतों के साथ, अच्छे अच्छे संदेशों के साथ, एक सकारात्मक साथी साबित होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे। तो कन्हैया मित्र, मोरी गेट से आपने कॉल किया दिल्ली से, पहली बार कार्यक्रम में आप जुड़े, पुनः स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं आपका सभी की ओर से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैडम। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा।
साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्यार की राहों में कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं, और चांदी से कदमों में धड़कते दिल को बिछा दूं मैं। इन प्यार की राहों में कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं, और चांदी से कदमों में धड़कते दिल को बिछा दूं मैं। तुझे मेरे जीवन पर सदा इख्तियार था, सदा इख्तियार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हेलो, नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका। कौन बोल रहे हैं? मैं शेखर टेलर बोल रहे हैं, रामपुरा फूल, जिला भटिंडा, पंजाब से। जी, आप हमारे नए साथी हैं, स्वागत अभिनंदन आपका। कैसे हैं? हाँ ठीक है, आज मेरी पहली बार कॉल लगी। मैं कल से ही मतलब आपका प्रोग्राम सुना था। अच्छा, अभी आपने कल से ही सुनना शुरू आरंभ किया है? हाँ जी। जी, आपको एक दिन सुन करके जितना भी आपने सुना कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। आपका फोन करने मतलब प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने नंबर लगा लिया, आज ही लग गया। आप बहुत लकी हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी फोन करते रहते हैं और फोन मिलता नहीं है, और बिल्कुल ऐसा हो जाता है, या मिलता भी है तो हम कह देते हैं कि भाई आपको अभी 1 महीना नहीं हुआ है, कृपया बाद में आइएगा। आपका पुनः स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। उम्मीद है आप इसी तरह से कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे। जी बताएं, तो भटिंडा पंजाब में रहते हैं आप? हाँ जी। पंजाब की आबो हवा के बारे में बताएं। आपके घर के आसपास खेत हैं, क्या है, या किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का एटमॉस्फेयर है, क्या नजर आता है, थोड़ा सा हमें बताएं। मेरे घर के आसपास तो पास में तो रेलवे लाइन हैगी। अच्छा। बैक साइड में खेत वगैरह हैंगे और कुछ फैक्ट्री वगैरह भी हैं। अच्छा, आपकी भी खेती है क्या? नहीं, हम तो यहाँ मतलब सिलाई करते हैं। वैसे अच्छा। तो मैं अलीगंज जिला एटा यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इधर 2002 में पंजाब में आए थे। अब अपना घर मकान दुकान वगैरह यहीं बना लिया है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ आप एटा में रहते थे, जाहिर है वहाँ की जो बोली है वो कुछ और थी और पंजाब की कुछ और है। तो इधर हमें लगभग 22 साल हो गए, 2002 में आए थे। अच्छा, फिर तो आप प्रॉपर पंजाब के हो गए। हाँ जी, यही का सारा कुछ है, प्रूफ वगैरह। ऐसा है मैडम जी, पंजाबी हम कम बोलते, हम तो यूपी की भाषा बोलते, हिंदी बोलते हैं। अच्छा। तो मैं अपने घर पे ही काम करते, फैमिली सारे लोग घर पे ही होते हैं। तो यूपी में कुछ अलग भाषा होती है, वो तो हिंदी जैसी ही होती है ना? क्योंकि हाँ, वो तो हिंदी जैसी होती है। तो यूपी की भाषा का थोड़ा सा असर भी आपकी जुबान पे वैसे लग नहीं रहा मुझे। मतलब मैं लिखित भाषा, जैसे लिखित भाषा होती है वैसे बोल रहे हैं ना। पंजाबी आप समझ लेते होंगे? हाँ, समझ लेते हैं, ऐसे तो हम पढ़ भी लेते हैं। हाँ, जैसे बाजार में जाते बोर्ड वगैरह लगे होते तो धीरे धीरे वो भी पढ़ना सीख गए हैं। जी जी, बिल्कुल 22 साल में रहते रहते काफी एक्सपर्ट हो गए हैं आप। बहुत अच्छी बात है। तो आज पंजाब से कौन सा गीत आ रहा है दिल्ली से प्रसारित होने वाले रेडियो धड़कन में? आज मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ। फिल्म का नाम तो मैडम जी पता नहीं। गायक कलाकार है अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक। गाने के बोल हैं क्योंकि तू मेरी जिंदगी है। सबसे पहले मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। बाकी रेडियो धड़कन के जितने भी श्रोता हैं, नए पुराने, सबको पेश करना चाहता हूँ। बिल्कुल आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में पंजाब से कॉल किया, और शेखर टेलर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा भी आपको। रूठ जाए जो तू तो मनाऊंगा मैं, रूठ जाए जो तू तो मनाऊंगा मैं, टूट कर नाज तेरे उठाऊंगा मैं, क्योंकि तू मेरी जिंदगी है, क्योंकि तू मेरी जिंदगी है। साया बन के तेरा चलती जाऊंगी मैं, जो भी वादा किया वो निभा
बगावत भी जरूरी प्यार पाने के लिए, है बगावत भी जरूरी प्यार पाने के लिए। बने हम एक सबक ज़माने के लिए। छोड़ आया हूँ मैं दुनिया तेरी चाहत में सनम, हौसला तू भी कर दिल लगाने के लिए। तू मेरा गीत है गुनगुनाऊंगा मैं, गम हो या हो खुशी मुस्कुराऊंगा मैं, क्योंकि तू मेरी जिंदगी है, क्योंकि तू। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं आप? हम साहेबराव पटेल, अपने पुराने श्रोता साहेबराव पटेल, राणा शिराला, तालुका जाफराबाद, जालना जिले से बात करते हैं मैडम। जी बिल्कुल, मौसमी के बागीचे वाले हमारे साथी, बिल्कुल हमें याद है। पहचाना आपको, तुम हमारे को कभी पहचानते हो? तुम्हें आते नहीं, तुम भी चाहते हो। देखो, पहचानते तो है ना। हाँ। ये सबसे बड़ी बात होती है, और किसी दिन मुलाकात भी हो जाएगी। पहचानने तुमको पहली बात तो ये सही बात है। हमारे यहाँ पर मौसमी के बगीचा तुम्हें रखे तो तुम कब आते? आएंगे, जरूर आएंगे। और बताएं, अभी क्या कर रहे थे? पहले तो शादी को गया था, अभी आए मैं घर में। अच्छा, किन की शादी थी? ये हमारे कोई मेहमान की थी। अच्छा, कहाँ पर? दूर थी यहाँ से? दूर की थी, तो 40 किलोमीटर जाके आया। अच्छा, तो अकेले गए थे, परिवार संग गए थे? नहीं, अकेले गया था मैं। अच्छा, वहाँ का क्या स्पेशल खाया शादी में? शादी में कुछ नहीं, मैं अगल बगल खाता नहीं हो। मैं क्या करता, रोट दाल उनका सेवन करता है। अब मेरे को दूसरा कोई चलता नहीं। आपने बताया था कि आप बाहर का भी खाना ज्यादा नहीं खाते हैं और कई ऐसी चीजों का सेवन नहीं करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। आपने बताया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। एक बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं अपने काम के संग संग। चलाता हो? अभी चलाते समय में कभी फोन उठाता नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं क्या करता, फोन आया तो गाड़ी रुक कर का फोन किसकी बोलना तो बोल चाहता। हाँ, गाड़ी चलाने के बाद फोन उठाना ये गलत काम होता है। बिल्कुल सही कहा, अच्छी बातें फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? गीत तो सुन गए मैडम, पर ये करो, थोड़ा बात करो हमें। बिल्कुल, हम तो बात करने को बिल्कुल तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथी कुछ कुछ बातें जरूर करें। मैं क्या करता, मैं को तुम तो पहले बताया, मेरे को ज्यादा नींद नहीं है और मेरे को कोई व्यसन नहीं। मैं कभी पूरी नहीं खाता, कोई खाता नहीं। अच्छा, पूरी वगैरह भी नहीं खाते हो? कुछ नहीं, जीवन 3 टाइम खाता मैं। अच्छा, तो नाश्ता क्या करते हो? नाश्ता आपले वो जो पोहे रहते, पोहे खाता। वो तो बहुत अच्छा होता है। सेव भाजी खाता। अच्छा, और अपने शरीर को जो अच्छा रखते वो खाता मैं। ये अपने मालूम है कि भाजी है वो मेथी की भाजी। तुमको मालूम है मेथी की भाजी? हाँ, मेथी की भाजी मालूम। हम आलू डाल के बनाते हैं और आटे में भी मेथी डाल के बनाते हैं। वही खाता मैं कभी। बहुत अच्छी बात है। मेथी है और जो पोहा है, इतनी अच्छी आप चीजें बता रहे हैं और भी अच्छी चीजों का जो सेवन करते हैं, और जो पूरी भी आप नहीं खाते हैं। कभी मन भी नहीं करता पूरी खाने का? नहीं, पूरी नहीं खाता मैडम। शुरू से ही नहीं खाते या कुछ समय बाद छोड़ा? नहीं, मैं पहले ही खाता नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि देखिए आप खान पान में और आपके व्यवहार में जो सादगी है ना, वो हम सभी का ध्यान आकर्षित करती है। हमें बहुत अच्छा लगता है। मैडम, मैं क्या करता है, गाड़ी चलाते समय में किसका फोन आया तो मैं गाड़ी रुकता है और वो फोन करता है किसका, अपना अर्जेंट फोन आता है। चालू गाड़ी में फोन उठाना ये गलत बात होती है मैडम। बिल्कुल सही बात है कि गाड़ी आप चला रहे हैं या जैसे भी ड्राइविंग पे है, किसी भी वाहन पे, और आप फोन सुन रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं, क्योंकि ध्यान तो एक ही जगह रहेगा ना, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे बात करना हो चाहे ड्राइविंग करना हो। तो उसी में देखिए दुर्घटनाएं उसी में घटती हैं।
और सच बात तो ये है कि अगर हम सही चल भी रहे हैं, दुर्घटना तब भी कई बार अंजाम दे जाती है क्योंकि दूसरे लोग गलत चल रहे होते हैं। तो गीत सुनवाएं, आज कौन सा गीत सुनेंगे? खुदा करे मोहब्बत में वो कमान आए, वो लगे से हमेशा सनम नाम रखे। बहुत अच्छा गीत है ये और कम सुना है हमने ये गाना। तुम्हारा आवाज सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। धन्यवाद, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करना। मैं तो दिल्ली में आना चाहता पर मेरे को मैं अपने गरीब आदमी था और वहाँ पर आ चुका नहीं सकता। आप ऐसा मत कहिए, और आप दिल के जो अमीर हैं ना वो सबसे बड़े अमीर हैं आप, सच बात है ये। अच्छा जी, और ऐसे जो दिल के अमीर साथी होते हैं ना वो रेडियो धड़कन के हृदय में बसते हैं। मैं कम सिक्का पड़ा है, मैं वहाँ दिल पे आ सकता नहीं। कोई बात नहीं। देखिए, डिग्री जो हम लेते हैं ना उससे समझ का कोई कहिए कि बराबरी नहीं होती। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत समझदार होता है और कई बार जो बहुत सारी डिग्री लिए हुए हम सब होते हैं वो बिल्कुल बेकार साबित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो व्यवहार होता है वो हमें बताता है, हमारे बारे में बताता है कि हमारे संस्कार क्या हैं। सही बात मैडम। आओ, तो संस्कार बड़ी चीज होती है। पढ़ाई लिखाई ठीक है जरूरी होती है, वो बात मैं मानती हूँ, होना चाहिए, लेकिन जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यवहारशील नहीं है। आप कितने व्यवहारशील हैं, कितने अच्छे हैं। तो ऐसे साथी रेडियो धड़कन के हृदय स्थल में अपना बहुत ही सुंदर स्थान पाते हैं, जैसे कि आप साथी हैं या और अन्य साथी भी हमारे इस तरह के हैं। अच्छा, ये बताएं, ये गीत किन किन के साथ सुनना चाहेंगे? ये तो मैडम सुन सकते हैं, ललित सर जी, उनके साथ भी ये गाना सुन सकते हैं। जी। और मेरे कोई अच्छे मित्र है, धनंजय विजय भाई, राजू पटेल, और मेरे बच्चे का नाम है समाधान पटेल, और मेरे फैमिली का नाम है मथुरा पटेल, और बच्ची का नाम है स्वरा। जी, बहुत प्यारे नाम हैं सभी। और कई नाम रखे अपना सही शिवराज, सही राम। अपना कॉल जल्दी से इसको ज्यादा नींद आती है। चलिए, आज अच्छी नींद आएगी फिर आपको। तो सभी के साथ मिलकर के सुनते हैं ये गीत। बहुत ही सुंदर गीत आपने सेलेक्ट किया है। साहिबराव पाटिल मित्र, जालना महाराष्ट्र से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैडम, रेडियो धड़कन प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। कौन बोल रहे हैं? जी मैं राजीव ग्रोवर कुकी, राजा मोती नगर, दिल्ली से। जी रेडियो धड़कन में आज पहली बार आपकी आवाज गुंजायमान हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी मैं कुछ टाइम बाहर था, बेचारे ये प्रोग्राम चल रहा है तो मैंने फिर आपके कांटेक्ट में आया आपके,
अब मैं आपके कॉन्टेक्ट में रहूंगा और आप हर फोन में रिकॉर्डिंग करवाऊंगा, हर फोन में आपके प्रोग्राम को मैं दिल से सुनता हूँ। अच्छे आपके जो ब्रॉडकास्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, प्रोग्राम अच्छे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताइए अभी क्या कर रहे थे? जी मैं इस टाइम अपनी शॉप पर बैठा था, तो मैं कहते और आपके प्रोग्राम को सुनता रहता हूँ। अच्छा। जब भी आपका प्रोग्राम होता है एक आपके वो दूसरे ललित कुमार जी हैं जी, उनसे एक बार बात हो पाई, दोबारा बात नहीं हुई, फोन बिजी चलता है। अच्छा, कई बार। कोई बात नहीं, फिर जरूर हो जाएगी उनसे बात भी। हाँ जी। तो आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, ये गीत सुनना चाहूंगा मैं। बहुत सुंदर गीत है, सुपर हिट गाना है ये। और मुझे ये निश्चित तौर पर मालूम है ये बात कि टॉप 50 जो हमारे गीत हैं श्रोता साथी की पसंद के, जो हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी फिल्मों के गीत सुनते हैं, उनमें ये टॉप 50 में एक गीत है जो हर श्रोता साथी के मन में बसा हुआ है और हर व्यक्ति ये गीत बारंबार सुनना पसंद करता है। जी शुक्रिया, थैंक यू मैडम। गीत की तासीर ही ऐसी है और आपने गुनगुना के बताया तो और भी अच्छा लगा हमें। शुक्रिया जी मैडम, बहुत अच्छी बात है। तो पुराने गीत ही आप, मुझे लगता है, शौकीन है पुराने गीतों के। जी पुराने गीत नहीं में क्या कुछ भी नहीं मैडम, नए गीत में कुछ सुर ताल तो है ही नहीं उसमें तो। जी ये कोई गाने सुन रहे ये कोई मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के डर से, मैं तुझको ले जाऊंगा धोती फाड़ के, ये गाने, एक चुम्मा मुझे तू उधार दे दे बदले में प्यार दे, ये कुछ ना है, ये तुक्के हैं ऐसी कॉलेज। मैं ना ये पिक्चर भी लाइक नहीं करता कभी ना, मैं देखता जी नहीं। बहुत अच्छा जो अपनी ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराने गीत हैं फिल्में हैं वो बोलती हैं, गाने बोलते हैं। जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं है, बकवास है आजकल की, गाने तो बनते ही नहीं आजकल, ये तो पुराने ही रीमेक तैयार कर रहे हैं उसका ही। जी बिल्कुल, पुराने गीतों के रीमेक तैयार हो रहे हैं, कुछ ना हो। तो किन के संग सुनना चाहेंगे ये सुंदर गीत? मेरी वाइफ है प्रीति ग्रोवर, मैं राजीव ग्रोवर, उनके साथ ये गाना सुनना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आपको राजीव ग्रोवर मित्र सुनवाते हैं। मोतीनगर दिल्ली से आपने पहली बार रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले
हेलो। हाँ दीदी नमस्ते। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? आपका दोस्त और धड़कन परिवार का श्रोता धनंजय वाघ बात कर रहा हूँ दीदी। जी कहाँ से? गंगापुर तहसील जिला संभाजीनगर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी। जी संभाजी नगर में इस समय मौसम कैसा है? मौसम तो अभी इधर महाराष्ट्र में धूप ज्यादा है दीदी। इधर दिल्ली में बिल्कुल अलग मौसम है, बिल्कुल घटा छा रही है यहाँ तो, और बारिश भी कल भी हुई, आज भी थोड़ी बहुत हुई है। यहाँ बिल्कुल अलग हो गया है मौसम। अलग अलग शहरों में अलग अलग मौसम होता है दीदी। जी बारिश का आनंद लेना हो तो आप दिल्ली आ जाइए, हमें धूप का आनंद लेना होगा तो हम गंगापुर तहसील संभाजी नगर महाराष्ट्र आ जाएंगे। और आपका स्वागत करता हूँ दीदी मैं, आप कभी भी आ जाए दीदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? और गीत तो सुना दीजिए, सुनाएंगे। और आप हमारे लिए धमाकेदार गीत सुना वाले हैं दीदी। हम तो तैयार रहते हैं धमाकेदार गीत सुनवाने के लिए। दीदी अपने सबके लाडले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, उनको बहुत सारी फिल्म बहुत अच्छे है। घर कभी उनकी फिल्म देखो, कभी ऐसे लगता है कभी देखो, हर एक बार देखो, हर एक बार देखो, कोई सी फिल्म देखो दीदी, उनकी बहुत अच्छी फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। फिल्म है देखो अग्नि, बहुत अच्छे फिल्म बनाए उन्होंने। उनके एक फिल्म बहुत अच्छी दीदी 20 साल बाद, और उसमें बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग की है, रोल बहुत अच्छा किया है। उनके साथ अभिनेत्री डिम्पल कपड़ी है दीदी। जी जी। गाया वो है मोहम्मद अजीत और अनुराधा पौर, इनका गाना है दीदी। और आपका बहुत पसंद का गाना है दीदी। अच्छा क्या बात है, पहले मेरी पसंद मालूम है आपको। बताओ बताओ। गीत ऐसा है दीदी, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, लोग हमें याद करेंगे, ऐसा गीत है दीदी। बिल्कुल जी, और लोग सब आपको भी याद करेंगे। हमेशा हमेशा, क्योंकि आप इतने प्यारे व्यक्तित्व के स्वामी हो, इसलिए। मिथुन चक्रवर्ती तो आपने क्या, उन्होंने सभी श्रोताओं के दिल पर राज किया है मिथुन चक्रवर्ती ने दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, मिथुन दा तो बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं और डिस्को डांसर रहे हैं वो तो। हाँ डिस्को डांसर है। और उनके साथ अभिनेत्री बहुत अच्छी डिम्पल कपड़े, उनके भी बहुत अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने भी दीदी। और उनका जो डायलॉग है कोई शक, उनका एक डायलॉग है और कोई शेख, ऐसा भी बहुत अच्छा है फिल्म बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डायलॉग फेमस है ये कोई शक। आपस में हम बोलते भी हैं इस शब्द का इस्तेमाल हम मिथुन जी को याद करते हुए करते हैं। हाँ, और कभी ऐसा रहता है अपने दोस्त मिले तो ऐसा बोल सकते हैं दोस्त को, हमारे ऊपर कोई आपको कोई शेक है क्या, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कोई शक कहने में जो मजा है ना वो मिथुन जी के साथ जुड़ जाता है। हाँ। तो किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? ये गीत सुनने के लिए हमारे सबसे प्यारे दीदी हमारे नीता दीदी है। धन्यवाद। और हमारे सबके प्यारे लाडले परत ललित सर जी है। धन्यवाद। और सब धड़कन परिवार के साथ हमारे दिल के करीब रहने वाले साहेबराव पाटिल। बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो जरूर सुनवाना। मौसमी के बाकी वाले हमारे साथी जो हमसे हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मीठी सुरीली शिकायत। सभी हमारे अभी गौतम राय बोले, गुणवंत कड़ू है, सभी श्रोता के साथ एक गीत का आनंद लेंगे दीदी। रविवार को रात 8 बजे एक गीत का आनंद लेंगे सब मिलकर दीदी। जी बिल्कुल धनंजय वाघ मित्र, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आप जुड़े गंगापुर तहसील संभाजीनगर महाराष्ट्र से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। ओ ओ याद करेंगे।
रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? धनंजय टोल बात कर रहा हूँ, बीड़ी शहर से। जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? अच्छा, वो प्रोग्राम देखता हूँ मैं रेडियो धड़कन के। सोमवार का जो कार्यक्रम था शब्द गुण शीर्षक गीत, अभी रंग तरंग कार्यक्रम, ये बहुत अच्छे लगते हैं हमको। गजल भी देखते ना, बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हारा जो बोलने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा लगता है। और जो कार्यक्रम का टाइमिंग भी जो भी है ना, शाम में 8 बजे, तो हमको आराम से सुनने को मिल जाता है। जो काम से जो आते थे हम सुन पाते हैं। हमने ये समय आप सभी साथियों की सहमति से ही रखे हैं, तो भले ही उसमें आप उस समय शामिल ना हुए हों, लेकिन हमने अपने साथियों से पूछकर उनकी सहमति से ही ये 8 बजे का जो निश्चित किया है रात्रि का टाइम, ये समय तो रोज ही रहता है हमारा, लेकिन मंगलवार को दोपहर 1 बजे भी हम कार्यक्रम लाते हैं। ठीक है, दोपहर में रहता अपन अभी कैसा ड्यूटी पे जाना पड़ता ना, तो वो टाइमिंग होता नहीं। जी जी, तो जैसा ही टाइम मिलेगा ना, पूरा ललित सर जी का भी कार्यक्रम सुनते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। बीड़ी सर के नंद किशोर घटे जी भी है। जी जी, हमारे बहुत सारे साथी हैं। हमारे घर के भी परिवार के लोग सुनते रहते हैं, हमारे बच्चे वो भी कार्यक्रम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आज गीत बताएं, कौन सा सुनेंगे? तेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में है ज्वाला, रखवाला फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ। वो मुझे अच्छा लगता है। वो तो गीत तो वाकई बहुत अच्छा है, ये फिल्म भी बहुत अच्छी थी। आवाज भी है एस पी बालसुब्रमण्यम जी का। किनके संग सुनना चाहेंगे? हमारे नंद किशोर घटे जी है, सैयद यूनुस जी है, अक्षय भंडारे जी भी है। इनको और आपको भी सुनवाना चाहता हूँ ये गीत में। चलते रहता, हमारे सब परिवार सुनते रहते हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद। और तुम्हारा कार्यक्रम शुआ तो घर के बोलते हो नीता दीदी जी आई है। हाँ, घर के बच्चे बोलते रहते नीता दीदी का कार्यक्रम शुरू हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रेडियो धड़कन के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, हमें भी बहुत खुशी होती है ये जान करके। धनंजय चौल मित्र सुनवा रहे हैं आपका गीत रखवाला फिल्म से, तो सुनिए ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। धन्यवाद रेडियो धड़कन को, धन्यवाद। हेलो रेडियो धड़कन। जी रेडियो धड़कन, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? मैं नासिक से विनायक धनेश्वर, रेडियो धड़कन का श्रोता। जी, ये बोलिए रेडियो धड़कन का घुमंतु श्रोता। रेडियो धड़कन का घुमंतु श्रोता हूँ, और घुमंतु करने के लिए अभी मैं कुछ दिन बाहर ही था। ये बताएं कहाँ थे बाहर? बाहर मतलब आपको मालूम है कुंभ का चल रहा है, महाकुंभ प्रयाग। जी जी, महाकुंभ पर्व अभी चला 26 तारीख तक। जी, तो हम इस बार उधर ही थे, मतलब अयोध्या, प्रयाग और बनारस। मतलब डुबकी लगा आए आप? हाँ, डुबकी लगा के भी आए। और इस बात की डुबकी भी हम आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है जी, कि हमने रेडियो धड़कन के परिवार से सभी श्रोताओं के तरफ से भी एक डुबकी लगाई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। क्योंकि रेडियो की जो आस्था है ना, मतलब रेडियो श्रोता, रेडियो और आरजे, इनका एक अलग आस्था है और उनका एक त्रिवेणी संगम था। और जो गंगा जमुना सरस्वती वो रेडियो धड़कन में देखने को मिलती है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने बात कही। वाकई ये जो बात आपने कही है ना, हमारे दिल को छू गई कि आपने कहा कि गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है हमें रेडियो धड़कन में देखने को मिलता है। यही उद्देश्य लेके हम आगे बढ़े थे और आपने ऐसा कह के उस उद्देश्य को सफल साबित कर दिया। हमें बहुत खुशी है क्योंकि उद्देश्य ही रेडियो धड़कन का यही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभाव। बिल्कुल यही रेडियो सीखा था और यही आस्था हमें वो मिली। और ड्यूरिंग सफर के अंदर हमारे कुछ रेडियो श्रोता उस एरिया के रहने वाले थे,
जी, उनसे भी बातचीत करने का मौका मिलने से ये बिल्कुल गंगा की लहरें साथ साथ ही थी बिल्कुल रेडियो की। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो और कहाँ गए पहले आप? उधर प्रयागराज गए? पहले हम अयोध्या गए। अयोध्या का दर्शन होने के बाद हम फिर प्रयागराज गए। फिर हम बनारस काशी गए, काशी में गए। अच्छा, कहा जाता है काशी में गलियां बहुत है, ऐसा कुछ है? हाँ, बनारस की काशी का गलियां? घाट है, काशी में गलियां भी बहुत है। हाँ। और मैं बताता हूँ ना नीता जी, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। जी। और मुझे आज 60 साल के बाद पवित्र गंगा स्नान का करने का मौका मिला और त्रिवेणी संगम का योग मिला। तो अकेले गए थे, परिवार संग गए? नहीं, हमारे परिवार था, परिवार संगत है हमारे, बाकी परिवारजनों। अच्छा। मेरे घर से मैं और मेरी मिसेस थी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। वैसे सब जब मिलके जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बहुत अच्छा था। और हमारे रिश्तेदारों में उनका टूर ट्रैवल का बिजनेस है, तो उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया था। अच्छा। मतलब आपको बताएं कुछ कि रेल के अंदर भी जो सीट्स थे ना हमारे, जो 8 कैबिन की सीट रहती है ना, 3 इधर 3 इस तरफ, 2 साइड अपर में। अरे वाह। तो हमारा ऐसा पूरा सफर रहा। राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर लखनऊ तेजस एक्सप्रेस से गए, वहां से टेम्पो ट्रैवलर था हमारा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आज बहुत दिनों के बाद शिरकत भी हो रही है रेडियो धड़कन से। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी एहसास है इस बात का, क्योंकि कई बार आप हमें सूचित भी करते हैं। हाँ, इस बार सूचित भी किया था कि रेडियो धड़कन से बिल्कुल, बाकी रेडियो धड़कन को भूले नहीं थे। जी, याद तो था, कभी कभी कार्यक्रम कमेंट्स देखते भी थे। जी। और ये भी, और जो कार्यक्रम यूट्यूब के अंदर डाले हैं वो धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके वो भी सुनते हैं बिल्कुल। आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? अभी देखो, गंगा का माहौल चल रहा है और गंगा का अमृत पीने को मिला है, तो आज हमारे मन में चित्रगुप्त साहब की एक फिल्म थी, गंगा की लहरें। जी। उनका एक उधर किशोर कुमार लता जी का गाया हुआ गाना है ना, मचलती हुई हमारे संग संग। बहुत अच्छा। मचलती हुई हमारे संग संग, हमारे संग संग चलो गंगा की लहर। जमाने से कहो अकेले नहीं, जमाने से संग चले गंगा की लहर। बिल्कुल, यही हमारा श्रोता उद्घोषक और रेडियो का त्रिवेणी संगम। ये गीत सुनना और सुनवाना चाहूंगी। बहुत सुंदर संगम आपने ये बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? रेडियो धड़कन का पूरा परिवार, सभी मित्र, सिर्फ रेडियो धड़कन के। जी, तो रेडियो धड़कन के सब परिवार के हम सदस्य मिलकर के इस गीत का आनंद लेते हैं। बहुत ही सुंदर गीत आपने सेलेक्ट किया, और जिस तरह से आप घूम फिर के आए हैं उसी तरह का गीत आपने सेलेक्ट किया है। अभी घुमंतु शीर्षक सार्थक हो गया। सार्थक हो गया, बिल्कुल। नहीं, इस बार तो घुमंतु शीर्षक इतना आप तीर्थ स्थान करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। उसके बारे में आपने आज यहाँ भी चर्चा की फोन इन कार्यक्रम में, हमें भी बहुत खुशी है। और ये जो गंगा है ना, ये एक गंगा नहीं, ये हृदय स्थल है। ये हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों को सचेत करता है बिल्कुल। बिल्कुल सही। और हमारा दिल, हृदय गंगा ही है बिल्कुल। हमारे अगर अच्छे संस्कार होंगे तो हमारे कुसंस्कार निकल जाएंगे, और समय की धारा के साथ हमारा पवित्र हृदय भी निर्मल गंगा की तरह बनता जाएगा बिल्कुल। जी, यही हमें संदेश देता है ये गंगा तीर्थ यात्रा। बिल्कुल, प्रकृति की हर जो शय है ना, हमें बहुत सारे संदेश देती है। यदि हम ग्राह्य करें तो संदेश तो वो दे रही है। बहुत ही सुंदर, जैसे कि अभी आपने ये बताया, अपने आप में एक संदेश है ये। गंगा अपने आप में, गंगा माता संदेश है ये। तो बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनवाते हैं विनायक धनेश्वर मित्र, नासिक महाराष्ट्र में। ये बहुत ही सुंदर गीत आनंद लेते हैं। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे
हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की, हिमालय ने भी चूमे हैं इनके कदम। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। सुख में डूबा तन मन उसका, आया जो इनके आंगन में। सुख में डूबा तन मन उसका, आया जो इनके आंगन में। प्यार का पहला दर्पण देखा दुनिया ने इनके दर्शन में, कि यूं ही नहीं खाते हम इनकी कसम। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया, साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया। और कभी जब गम की जलती धूप ने हमको घेर लिया, तो इनके ही कदमों में झुक गए हम। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। साथियों, बता दें उन लकी साथियों के नाम जो आज शामिल हुए कार्यक्रम में। रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में शामिल हुए उन साथियों के लकी नाम कुछ यूं आप सभी हैं: किशोर वानखेड़े, गोपाल गोहेल, छोटे अंसारी, अशोक केसवानी, धनंजय पांडे हमारे नए साथी ये जुड़े, कन्हैया लाल ये भी हमारे नए साथी जुड़े, शेखर साहिब राव पाटिल, राजीव ग्रोवर नए साथी शामिल रहे, धनंजय वाघ, धनंजय टौल और विनायक धनेश्वर। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। रमज़ान माह है, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे सभी साथियों के सभी मुराद पूरी हों, हम आशा करते हैं, ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना करते हैं। रमज़ान माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी साथियों को। और अब आज का रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।